जय हिंद। आज हम लोग 11वीं कक्षा के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का हम लोग देखेंगे पृथ्वी के उपग्रह। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? एक ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का, यानी कि यहाँ पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी का होगा। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, उसको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर कोई तारा का परिक्रमा करेगा तो ग्रह हो जाएगा। अब ग्रह का कोई पिंड ग्रह का कोई पिंड अगर परिक्रमा करता है तो वो उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो उपग्रह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति द्वारा बना है, जैसे कि पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल का दो प्राकृतिक उपग्रह है, फोबोस और डेइमोस। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह जैसे मानव निर्मित उपग्रह से पहला मानव निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक 1 जो रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 प्रस्थापित किया गया था। ठीक है, भास्कर भी है, SLV3 है, रोहिणी 1 है। ठीक है, अच्छा, उपग्रह का प्रक्षेपण का सिद्धांत क्या है? उपग्रह का प्रक्षेपण का सिद्धांत जो है यह मूल रूप से न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, रॉकेट टर्नोतन भी आप परनोतन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जो कि कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे कि कोई उपग्रह को, किसी भी उपग्रह को कैसे पृथ्वी के कक्षा में कैसे स्थापित किया, तो मान लेते हैं कि कोई पिंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि मीनार जो है, मीनार किसी से वायुमंडल से ऊपर है। ठीक है, तो इसकी छत से किसी पिंड को विभिन्न वेगों से क्षैतिज दिशा में फेंकने पर, अलग अलग वेग से अगर क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा यही कि जब पिंड को कम वेग से फेंका जाता है तो यह परवलयाकार पथ आंदोलन करते हुए पृथ्वी पर पुनः बिंदु दिए पर आ जाता है। परवलयाकार आता है, हल्का से वेग से कम वेग से फेंकेंगे तो परवलयाकार आता है, यानी अंडाकार आता पकड़ते हुए पृथ्वी के बिंदु पर टकरा जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वेग बढ़ाएंगे, ज्यादा वेग से फेंकेंगे, ठीक है, यह जो परास जो है ये ज्यादा दूर मतलब पहले को ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, फिर परवलयाकार रास्ता प्राप्त करेगा। जैसे जैसे वेग बढ़ाते जाते हैं तो पिंड के पृथ्वी से टकराने वाले बिंदु की मीनार से दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक निश्चित वेग पर जब एक निश्चित वेग से उसको फेंका जाएगा तो क्या होगा कि यह टकराने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, यह इसके कक्षा से बाहर चला जाएगा, मतलब इसके वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। एक निश्चित वेग पर सदैव पृथ्वी से टकराने से बच जाता है। ठीक है, इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमने लगता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित वेग से फेंकेंगे और ज्यादा वेग से फेंकेंगे तो क्या होगा, इसके चारों ओर घूमने लग जाएगा वो। ठीक है, फिर इसके मतलब इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसे कक्षीय वेग कहेंगे। जिस वेग से उसको फेंका जाएगा, जिस न्यूनतम वेग से उसको कक्षीय वेग कहेंगे, और फिर पृथ्वी का उपग्रह बन जाता है। ठीक है, अच्छा, सिद्धांत क्या है? रॉकेट प्रबंधन पर आधारित है। ठीक है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अच्छा, कक्षीय वेग या उपग्रहीय वेग क्या होता है? तो कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कक्षीय वेग कहेंगे। यूं बोले कि पृथ्वी के चारों ओर का एक दी हुई कक्षा में उपग्रह को बनाए रखने की जो न्यूनतम जो चाल होगा वो क्या होगा? कक्षीय वेग होगा। वह पृथ्वी के चारों ओर वह न्यूनतम चाल जिसमें वह उसका परिक्रमा कर सके, वह न्यूनतम चाल हमारा क्या होगा? कक्षीय चाल होगा। ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण करते कोई उपग्रह है जो h ऊंचाई पर है, उसका कक्षीय चाल क्या होगा? तो v0 इसको v0 से निरूपित करेंगे g * me/re + h। ठीक है, g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, me यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, re क्या है? re पृथ्वी की त्रिज्या है, और h मतलब ऊंचाई है। ठीक है, उसी प्रकार से re * g/re + h, इसको भी सब व्यंजक हम व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, जब उपग्रह पृथ्वी के सतह के समीप हो, अर्थात h जो है त्रिज्या से बहुत ज्यादा छोटा हो, ऊंचाई जो है बहुत छोटा त्रिज्या से, ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या से पर परिभ्रमण कर रहा है, तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? तो v0 = re * √g/re। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? re कैंसिल हो जाएगा, रूट बचेगा, √re यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी व्युत्पन्न करेंगे। उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपको उपग्रह का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए उपग्रह का कक्षीय चाल कितना द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि किसी उपग्रह का कक्षीय चाल जो है निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसे कहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान पर उसका निर्भर नहीं करेगा। कितना द्रव्यमान का कोई पिंड होगा उस पर द्रव्यमान पर उसका कक्षीय चाल निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, फिर वो उस ग्रह के त्रिज्या पर निर्भर करेगा, जिस ग्रह का परिक्रमा कर रहा है। कौन? उपग्रह। हाँ, ठीक।
हम लोग कक्षीय वेग के लिए व्यंजक देखेंगे। ठीक है, माना एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर r प्लस a त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, इसका त्रिज्या r है ना, पृथ्वी की त्रिज्या r है, यहाँ से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह है। ठीक है, यह तब इसका उपग्रह का कक्षीय त्रिज्या क्या हो जाएगा, r प्लस h। ठीक है, r प्लस h त्रिज्या पे हाइट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r प्लस h त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या तथा h ऊंचाई है जिस पर उपग्रह स्थित है, h ऊंचाई पर उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m लिए हुए हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उपग्रह जो है, उपग्रह और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, तभी यह वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल इसकी उपग्रह और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m लेंगे और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अपन में दूरी जो है उसका होल स्क्वायर करेंगे। अभिकेंद्री बल के लिए फॉर्मूला होता है mv²r। ठीक है, m v अपॉन चार्ज v जो आपका है, यह कक्षीय वेग है, तो v0 लिए हुए थे, v²r, r मतलब ये रेडियस याद रखा, r प्लस ये दो को पावर है, ये को पावर है, पड़ जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, r प्लस बच जाएगा आपका। ठीक है, ये में भी कटेगा, तो v0 स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, v0 के स्क्वायर बराबर g * m अपन r प्लस h बचेगा, इसका हो जाएगा रूट हो जाएगा आपका। ठीक है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, g बराबर गुरुत्व त्वरण के लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही है, ये वाला जो लिखे हैं पीछे भी निकाले हैं। ठीक है, गुरुत्व त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का संबंध है, फार्मूला है gm। तो gm का मान निकालेंगे, g * r का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका gm का मान, जो gm यहाँ पर है, इसमें gm जो है उसको हटा कर रखेंगे, g * r के स्क्वायर। ठीक है, अपन r प्लस h यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, इसके चलते रूट है ना, पावर 1/2 मतलब रूट r बाहर आ जाएगा। ठीक है, अरे बच जाएगा पावर 1/2 जब रूट हो जाएगा, बाकी सब g और अपन r प्लस h रह जाएगा रूट के अंदर। यदि ऊपर पृथ्वी के बहुत निकट हो तो अर्थात h जो है ऊंचाई जो है त्रिज्या से बहुत कम है, ऊंचाई जो है त्रिज्या से बहुत कम, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई बहुत कम हो जाएगा त्रिज्या से, यानी कि h बराबर 0 हो जाएगा। ये हटा के हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा g अपॉन r बचेगा, यानी कि रूट हम लोग दे देंगे, रूट g अपॉन रूट r हो जाएगा, r कटेगा। ठीक है, तो रूट r को काटेगा रूट r में। ठीक है, तो दोनों का रूट है, रूल है, रूट a गुना रूट b अगर होता है तो रूल है, तो दोनों को गुना कर दिया जाता है, a गुना b कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से तो फिर क्या हो गया, v0 = √g * r आ गया, g * r, g मतलब गुरुत्व त्वरण है पृथ्वी का, और r मतलब त्रिज्या है पृथ्वी का। ठीक है, अब 9.8 अगर g रखते हैं, हम r g रखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या रखते हैं 6 गुना 6 × 4 = 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इसको रख जब सोल्व करते हैं तो हमारा v0 का मान आता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि कोई अगर उपग्रह पृथ्वी के कक्षा के पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है, उसको ऊंचाई पाने नहीं रहता पृथ्वी की त्रिज्या का अपेक्षा। ठीक है, तो उसका कक्षीय वेग कितना होगा, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल कहने का मतलब समझना है, आवर्तकाल मतलब होता है कि कोई भी कण जो है, ठीक है, कोई भी कण एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है। तो जब वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये इसका आवर्तकाल होगा। ठीक है, तो किसी ग्रह के चारों ओर किसी उपग्रह द्वारा एक परिक्रमा पूरा करने के में लिया गया समय का होता है, उसका आवर्तकाल होता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल डी से निकल करते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर का होता है दूरी बटा विस्तार, तो आवर्तकाल ये समय भी है, तो दूरी क्या होगा, तो दूरी इसका परिधि हो जाएगा कि कक्षीय चाल की बनेगी, कक्षीय जो पथ है इसका त्रिज्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, तो कक्षीय परिधि हो जाएगा, कक्षीय वेग से घूम रहा है, v0 वेग से घूम रहा है, v0 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर वृत्त की परिधि का होता है 2πr होता है, 2π * वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, वही 2πr यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, r का जगह क्या रहेगा, r + h रहेगा ये। ठीक है, इसका रेडियस कक्षीय रेडियस। अच्छा, t बराबर इसमें क्या हो जाएगा, v0 बराबर जानते हैं हम जस्ट g * r + h। ठीक है, g r * g / r + h, v0 जानते हैं, v0 हटा के मान रख देंगे, क्योंकि रूट जो है दोनों को मिलेगा, r g को मिलेगा, r + h को मिलेगा, तो g r + h ऊपर चला जाएगा, रूट लेकर का g नीचे रह जाएगा। ठीक है, r रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, 1 और 1/2 दोनों जोड़ेंगे, एक का आधा जोड़ेंगे 3 होगा, 3 एक का आधा जोड़ेंगे 1.5 होगा, जो कि 3 का आधा होगा, 3/2 लीजिए। ठीक है, 2π जिसके साथ ये r * √g है। ठीक है, अभी रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर पावर 1/2 दोनों पावर 1/2 मिलते हैं, एक जगह लिख दिए। ठीक है, अभी रूट का 1/2 पावर मतलब होता है रूट होता है। ठीक है, यानी कि t = आपका आ गया 2π/r, ये r के पीछे का 2π/r * r + h का होल क्यूब बाई g √। ठीक है, ये आपका हो गया आवर्तकाल का त्रिज्या हो गया, आवर्तकाल का व्यंजक हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन देखेंगे, अगले दिन हम लोग का टॉपिक होगा
पृथ्वी की सतह से ग्रह की ऊंचाई, ठीक है, वो ग्रह की ऊंचाई हम अगले दिन देखेंगे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।